हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इन दिस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज अपन बेसिकली रूप से बात करने वाले हैं, डेफिनेटली रूप से अपन बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। डिटर्मिनेंट्स अपना क्या है, मैथमेटिक्स का 12th का दोस्तों सेकेंड चैप्टर है। दोस्तों ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड करना, क्योंकि मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या है, डिटर्मिनेंट। ध्यान से वीडियो लेक्चर को अटेंड करना है। मैं आपको दोस्तों बता दूँ, ध्यानपूर्वक सुनना क्या है। मैंने आपको मैट्रिक्स चैप्टर पूरा समाप्त करवा दिया है, एंड करवा दिया है, क्वेश्चन भी करवा दिए हैं दोस्तों। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या है, डिटर्मिनेंट्स। अब अपन डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है और डिटर्मिनेंट्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। डिटर्मिनेंट्स एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें बस एक दो ही टॉपिक हैं, ध्यानपूर्वक सुनना है तो 100% आपको डिटर्मिनेंट भी क्लियर हो जाएगा, जैसे मैट्रिक्स क्लियर हो गया था। ठीक, ध्यान से सुनोगे तो वीडियो लेक्चर को अच्छे तरीके से, तो आपको डिटर्मिनेंट के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या होता है। डिटर्मिनेंट मीन्स होता है दोस्तों सारणी। मैट्रिक्स आव्यू से ही बना है दोस्तों डिटर्मिनेंट सारणी। ठीक, मैंने आपको बताया था कि आव्यू कैसे क्या होता है। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग क्या है और डिटर्मिनेंट चैप्टर क्या होता है। ठीक, ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए और अटेंशनली पूर्वक, क्लियरली पूर्वक जो है फोकस कीजिए अपने स्क्रीन पर। दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ और जो मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा उसे अपने नोट्स में लिखना है, नेक्स्ट चैप्टर डाल करके डिटर्मिनेंट। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता क्या है। वास्तव में डिटर्मिनेंट्स में हम पढ़ते हैं दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं, ध्यान से सुनना है। तो जो स्टूडेंट वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनेगा उसे 100% जो है क्लियर हो जाएगा और उसके एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स आएंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना है। यदि रियलिटी में पढ़ रहे हो दोस्तों, यदि कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए। यदि आप फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए पढ़ रहे हो दोस्तों, तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, यदि आप पढ़ रहे हो, हमारे सेशन में आए हो दोस्तों, तो कॉपी कलम लेकर के आइए और नट क्या है दोस्तों, कॉपी कलम लेकर के आइए और जो मैं यहाँ पर रिटर्न करूँ उसे अपने हैंड रिटर्न नोट्स बनाइए दोस्तों। तभी आपको जो है 100% क्लियर होगा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आसानी से जो है क्रैक कर सकते हो दोस्तों। ठीक, फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए नहीं पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि कुछ करना है तो कुछ भी करोगे दोस्तों किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो आपको पढ़ाई नॉलेज की आवश्यकता है दोस्तों। किसी भी क्षेत्र में आप जाते हो तो वहाँ भी आपको नॉलेज की आवश्यकता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो तो नॉलेज सबसे पहले हमारे जीवन में, नॉलेज जो है बच्चों स्टूडेंट के जीवन में सबसे पहला उद्देश्य होता है, पर्पज होता है दोस्तों। नॉलेज ही नहीं है दोस्तों तो उस स्टूडेंट के जीवन में कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक, ज़्यादा लेक्चर नहीं देते हैं अपन यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा बात ना करके अपन समझते हैं कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा डिटर्मिनेंट्स होता क्या है और डिटर्मिनेंट्स पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, मैंने आपको आव्यू मैट्रिक्स चैप्टर में थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था दोस्तों। बहुत ही अच्छी तरीके से डिटर्मिनेंट के बेसिस को क्लियर किया है। यदि जो स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो स्टूडेंट ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं अटेंड किया है, वहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट्स को विस्तृत रूप से एक्सपेंशन सहित किया है दोस्तों। यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करूँगा दोस्तों, विस्तृत रूप नहीं बताऊँगा, इसे मैं शॉर्टकट बता देता हूँ दोस्तों। जो स्टूडेंट को देखना है पूरा डिटर्मिनेंट के बेसिस को क्लियर करना है और अच्छे से डिटर्मिनेंट होता क्या है, वो मैट्रिक्स चैप्टर में जाएं और वहाँ पर जो है बीच में मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स के 2 लेक्चर जो है लिए हैं बहुत अच्छे से, उसमें जो है मैंने आपको डिटर्मिनेंट के बेसिस को क्लियर किया है। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं यहाँ पर बताऊँगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। पहला पॉइंट आप याद रखना दोस्तों, पहला पॉइंट याद रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए डिटर्मिनेंट के लिए दोस्तों। ठीक, डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। ठीक दोस्तों, अब डिटर्मिनेंट होता क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों। डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा कैसे, 2x2 का डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा और 3x3 का डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा। 4x4 का डिटर्मिनेंट मिलता है, पर कहीं कहीं मिलता है दोस्तों आपके 12th बोर्ड लेवल में 2x2 और 3x3 है, और कहीं कहीं ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें 4x4 का पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो 4x4 तक पूछा जाता है दोस्तों। मैं आपको 4x4 तक यहाँ पर बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन कैसे करते हैं दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनिएगा,
मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ दोस्तों। क्या है? ए एक मैट्रिक्स है। क्या है दोस्तों? ध्यानपूर्वक सुनना है। 3x3 का ए एक मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है दोस्तों। क्या है? ये एक मैट्रिक्स है। कौन सा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए। ये क्या है दोस्तों? ये है ए एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसे रो बोलते हैं, R1, R2, R3, और इसे जो है कॉलम बोलते हैं। ठीक, वर्टिकली लाइन को कॉलम और हॉरिजॉन्टली लाइन को रो। ध्यानपूर्वक सुनेगा, ध्यानपूर्वक सुनेगा दोस्तों। जो स्टूडेंट ने नहीं क्लियर किया है वो यहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या है? ए मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को मैंने बताया था रेक्टेंगुलर सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं। अब ए मैट्रिक्स का अपने को डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट होता है क्या दोस्तों? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, मॉड लेना है। ठीक, मैग्नीट्यूड उसका लेना है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। डिटर्मिनेंट ए, ये ए ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये ए क्या है? ए एक मैट्रिक्स है। अब मैं मॉड ए लिखूंगा। मॉड ए का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ ए एक मैट्रिक्स है, मैंने आपको बताया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 100% जो है क्लियर होगा। डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं दोस्तों? मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर आयताकार सारणी के रूप में लिखते हैं और डिटर्मिनेंट को जो है मॉड के रूप में लिखते हैं दोस्तों, मॉड के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, मैं इसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में लिख रहा हूँ। कैसे लिखूँगा, कैसे रिटर्न करूँगा, वो आपको देखना है। 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये क्या हो गया दोस्तों? मैंने यहाँ पर मॉड जैसा साइन लगाया है दोस्तों, इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट दोस्तों। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। अब मैं आपको बताऊंगा इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे लिखते हैं, ए मैट्रिक्स दिया रहेगा और इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है, तो ऐसे ही डिटर्मिनेंट को व्यक्त करते हैं दोस्तों। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहला पॉइंट डिटर्मिनेंट के लिए। ठीक, अब डिटर्मिनेंट में हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? क्या चीज़ रीड करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? डिटर्मिनेंट में एक ही क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन आते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और वो क्वेश्चन क्या होते हैं? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वो क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, वो एक ऐसे मैट्रिक्स दे दिया जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैट्रिक्स ही नहीं दोस्तों, आप जानते होंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे दे दिया जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के रूप में ऐसे दे दीजिएगा। कोई भी डिटर्मिनेंट आपको दे दीजिएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसका एक्सपेंशन करके बताइए, कि ये प्रूव करने के लिए भी पूछा जाएगा। इसका एक्सपेंशन ही जो है डिटर्मिनेंट में पूछा जाता है दोस्तों। बेसिकली रूप से डेफिनेटली पूर्वक आप समझ सकते हो। मैं आपको बता दूं कि डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन जो आते हैं एक्सपेंशन से ही आते हैं दोस्तों, डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन से। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं। 2x2 का हो या 3x3 का हो या 4x4 का हो, उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं दोस्तों? आपके 12th बोर्ड लेवल में 2x2 और 3x3 के मिलेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं आपको पहले बताऊंगा 2x2 ऑर्डर का जो है डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन यदि आप समझ जाते हैं दोस्तों, तो डिटर्मिनेंट आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है दोस्तों? डिटर्मिनेंट आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट का जो है एक्सपेंशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए। मैं यहाँ पर उसका एक्सपेंशन बताऊंगा और फिर 3x3 ऑर्डर का भी बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कैसे उसका एक्सपेंशन करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। क्या है मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया ये डिटर्मिनेंट ऑफ इस प्रकार से इसे लिखते हैं। ठीक, अब मैं आपको इसे रिमूव करके 2x2 ऑर्डर का एलिमेंट लेता हूँ। क्या लेता हूँ दोस्तों? 2x2 ऑर्डर का एलिमेंट। ये रहा आपका 2x2 ऑर्डर का एलिमेंट दोस्तों। ठीक, ये क्या रहा दोस्तों? 2x2 ऑर्डर का एलिमेंट। ये रहा 2x2 ऑर्डर का। यहाँ पर अपन जो है डिटर्मिनेंट ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? डिटर्मिनेंट ही लिखते हैं। ध्यान से सुनना है।
ध्यान से सुनोगे दोस्तों तो 100% जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, ये डिटर्मिनेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक ए हमें क्या दे रखा है दोस्तों, ऐसे डिटर्मिनेंट के रूप में दे रखा रहेगा, ठीक। और इससे पूछा जाएगा हमें क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा, इसके जो फाइनल आंसर होंगे उसे दे दिया जाएगा, इसे प्रूव कर दिखाइए, इसे प्रूव कीजिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या आपको कहा जाएगा कि इसका एक्सपेंशन कीजिए दोस्तों। यही 2 टाइप क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से बनते हैं दोस्तों, ठीक। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं इसका एक्सपेंशन बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी बताऊँगा और लॉन्ग कट भी बताऊँगा। ध्यान से सुनिएगा। और मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है दोस्तों कि डिटर्मिनेंट का जब आप एक्सपेंशन कर रहे हो, डिटर्मिनेंट का जब आप एक्सपेंशन करते हो, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब डिटर्मिनेंट का आप एक्सपेंशन करते हो तो मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स वाले चैप्टर में कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जो है किसी रो और किसी कॉलम के अलोंग ही करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग ही करते हैं, किसका जो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन ये अपने दिमाग में बैठा लो दोस्तों। जो स्टूडेंट वीडियो लेक्चर को देख रहा है उसे ध्यानपूर्वक क्लियर होना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट जो है। यदि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट जो है पता हो जाता है, मालूम हो जाता है दोस्तों, तो वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट। डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक। और जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन जो है किसी रो या किसी कॉलम के अलाउ करते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कैसे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या हो गया दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, मैंने आपको बताया था क्या चीज़ बताया था दोस्तों। पहले आपको लेफ्ट साइड से चलना है। किस साइड से, ध्यान से सुनिएगा, पहले आपको इस साइड से चलना है। इस साइड क्या है दोस्तों, बाएं साइड। किस साइड से, आपको पहले बाएं साइड से चलना है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पहले आपको लेफ्ट साइड चलना है, फिर आपको राइट साइड चलना है। पहले आपको लेफ्ट साइड चलना है, फिर आपको राइट साइड चलना है, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, इसे मल्टीप्लाई करवाना है, ऐसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, पहले आपको लेफ्ट साइड चलना है, फिर माइनस साइन लगा करके राइट साइड चलना है 2x2 वाले डिटर्मिनेंट में, ठीक। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक्सपेंशन जो हो जाएगा इसका A11 A22 माइनस A12 इंटू A21। क्या चीज़ दोस्तों हो जाएगा, A11 A22 माइनस साइन A12 इंटू A21, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यही हो जाएगा 2x2 ऑर्डर का जो है एक्सपेंशन। ये आपको जो है ध्यान रखना है दोस्तों, कैसे एक्सपेंशन किया ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसके चिन्ह पर पार्टी बता देता हूँ, कैसे इसके साइन जो है एज्यूम करते हैं, कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको 100% जो है क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा, 100% जो है आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसके साइन बता दे रहा हूँ दोस्तों, वैसे मैंने बताया हुआ है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये क्या है दोस्तों, ये 4x4 ऑर्डर का क्या है दोस्तों, ये मैंने लिया है 4x4 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का क्या चीज़ दोस्तों, डिटर्मिनेंट। यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिखिए, मैट्रिक्स ना लिखिए दोस्तों, ठीक। डिटर्मिनेंट के रूप में लिखिए तो अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक। अब मैं 4x4 ऑर्डर में जो है बताऊंगा, क्या चीज़ बताऊंगा दोस्तों, आपको बताऊंगा कि चिन्ह प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं, साइन कैसे कंसीडर करते हैं एक्सपेंशन करते समय। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, साइन कैसे कंसीडर करेंगे। पहले आपको प्लस से चलना है। क्या चलना है दोस्तों, पहले आपको प्लस A11 क्या होगा, A11 होगा दोस्तों प्लस। पहले आपको प्लस लेना है, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर ऐसे ही आपको चलना है दोस्तों, ऐसे ही आपको चलना है, प्लस माइनस करके। फिर आपको क्या करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर आपको प्लस माइनस, फिर आपको माइनस प्लस प्लस। ऐसे ही आपको जो करना है। ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, किस 4x4 का
ये मैंने आपको बताया दोस्तों 4x4 का, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये मैंने बताया दोस्तों 4x4 ऑर्डर का जो है साइन जो है कंसीडर कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप किसी रो या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेंशन कर सकते हो डिटर्मिनेंट का, ठीक। ये पॉइंट तो भाई साहब क्लियर हो गया। अब जो है आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ आती है कि साइन कैसे हम कंसीडर करें, साइन कैसे कंसीडर करें दोस्तों, ठीक। पहले आपको प्लस साइन लेना है, फिर माइनस प्लस माइनस, कभी माइनस माइनस और प्लस प्लस एक ही सेम नहीं हो सकती दोस्तों, ठीक। अल्टरनेट ही चलते रहेंगे। क्या चलते रहेंगे दोस्तों, अल्टरनेट ही चलते रहेंगे। ये प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही चलते रहेंगे। ये इनफाइनाइट तक जाते हैं और उस साइड भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये तो मैंने आपको 4x4 ऑर्डर का बताया है, ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। मैंने आपको बताया दोस्तों 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन क्या होता है। पहले आप लेफ्ट साइड से चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस साइन लगाइए और राइट साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, ठीक। लेफ्ट साइड क्या है अपना, लेफ्ट साइड है दोस्तों, ध्यान से सुनना है। लेफ्ट साइड जो है अपना दोस्तों वो A11 A22 है और माइनस साइन लगाना है और मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों राइट साइड वालों को दोस्तों, ठीक। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है राइट साइड वालों को। 2x2 वाले में साइन कंसीडर जो करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, जो नेसेसरी होता है साइन कन्वेंशन का, वो 3x3 ऑर्डर में और 4x4 ऑर्डर में और 5x5 ऑर्डर में। 2x2 ऑर्डर में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लेफ्ट साइड वाले को मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है राइट साइड वाले को मल्टीप्लाई। यही हो जाएगा क्या चीज़ दोस्तों, यही हो जाएगा आपका, ध्यान सुनिएगा, ध्यान बस सुनेंगे दोस्तों तो 100% क्लियर होगा। यही हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का जो है एक्सपेंशन। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर आप देखना दोस्तों। ए कोई मैट्रिक्स है, क्या है दोस्तों, ए मैट्रिक्स है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नहीं दोस्तों सॉरी, ये डिटर्मिनेंट है 3x3 ऑर्डर का। अब अपने को इसे एक्सपेंशन करना है, यहाँ पर साइन कंसीडर कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मैंने आपको बताया दोस्तों कि एक्सपेंशन जो करना है किसी रो या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग करना है। मैं यहाँ पर एक्सपेंशन जो करूँगा वो मैं R1 के अकॉर्डिंग कर देता हूँ दोस्तों। वैसे आप किसी भी के अकॉर्डिंग करोगे। यदि आप साइन कन्वेंशन जो है सही से रखते हो, रिटर्न करते हो, तो आप किसी भी के अलॉन्ग कीजिए, रो के अलॉन्ग कीजिए या किसी कॉलम के अलॉन्ग कीजिए, आपका आंसर 100% जो है सेम होगा। ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता है दोस्तों। ये क्या होगा, 100% जो है सेम क्या होगा दोस्तों, जो है सेम होगा, ठीक। अब मैं जो एक्सपेंशन जो करूँगा यहाँ पर, मैं जो एक्सपेंशन करूँगा दोस्तों वो R1 के अलॉन्ग करूँगा, ठीक। किसके अलॉन्ग, R1 के अलॉन्ग। मैं जो यहाँ एक्सपेंशन कर रहा हूँ दोस्तों वो R1 के अलॉन्ग करूँगा। कैसे, R1 ये है, ये R1 है दोस्तों, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर हम अपन प्लस लिखेंगे। कैसे इसका एक्सपेंशन करते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक। यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लगा देंगे। अब यहाँ पर मॉड ए लिखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर मॉड ए लिखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या चीज़, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। A11 क्या है दोस्तों, A11। अब आपको ब्रेकर लगाना है, A11 और इसे जो है आपको छोड़ देना है। जिस एलिमेंट को आपने कंसीडर किया उसे छोड़ देना है। और यहाँ पर इसे कैसे लिख लेना है, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक।
क्या है दोस्तों A22 A23 और यहाँ पर क्या है A32 और यहाँ पर A33। ठीक, ऐसे कर देना है आपको। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब आपको यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस लगाओगे और A12 लिखोगे A12। अब आपको क्या करना है, इस वाले कॉलम और इस वाले रो को छोड़ देना है। जिस कॉलम में ये एलिमेंट है, जिस कॉलम में जिस रो में ये एलिमेंट को आपने कंसीडर किया है उसे छोड़ देना है और बाकी को मॉड के रूप में ऐसे लिख लेना है, डिटर्मिनेंट के रूप में। ध्यान से सुनना, A21 A21 A23 A23 और क्या है दोस्तों A31 और क्या है A33। ये ऐसे लिख लेना है दोस्तों। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो करना है वो क्या करना है, अब आपको ये वाला एलिमेंट लेना है A13। प्लस साइन है तो A13 हम लेंगे, A13 लेंगे और फिर ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे अभी लिखा है दोस्तों। ठीक, ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देंगे और यहाँ पर क्या है A21 है और यहाँ पर A22 है, A22 है और A31 है, A31 और क्या दोस्तों A32 है, A32। ये हो गया आपका एक्सपेंशन दोस्तों, 3x3 ऑर्डर का ये एक्सपेंशन हो गया। आई होप आपको 100% जो है क्लियर हो गया होगा ये 2x2 और ये 3x3 ऑर्डर का जो है एक्सपेंशन दोस्तों। ठीक, ये अभी जो है एक्सपेंशन नहीं हुआ, अभी मैंने आपको इसके जो है थोड़ा सा, आई होप आपके अभी बेसिक हैं तो थोड़ा सा मैंने इसको जो है कैसे कर दिया, थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड से बता रहा हूँ दोस्तों। जो स्टूडेंट वीक स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा कम समझ में आता है तो वो जो है जनरली पूर्वक डेफिनेटली पूर्वक जो है 100% समझने की कोशिश करेंगे तो 100% जो क्लियर होगा। ठीक, जो स्टूडेंट पढ़ने में तेज़ हैं दोस्तों वो तो 100% समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक, आई होप सभी समझें दोस्तों, यही हमारा पर्पज़ है। ठीक, क्या है, अब आपको इसे एक्सपेंशन करना है। अब आपका लास्ट एक्सपेंशन क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा दोस्तों। कहाँ पर लिखूँगा, मैं इसे जो है अब यहाँ पर लिखूँगा। इसका जो लास्ट एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनोगे दोस्तों तो 100% आपको क्लियर ही होगा दोस्तों। क्या होगा, क्लियर ही होगा। ठीक, अब जो इसका एक्सपेंशन होगा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्या होगा, A11 है, क्या दोस्तों A11 और यहाँ पर क्या है A2। मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हो तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है और माइनस साइन लगाना है और जो है राइट साइड को मल्टीप्लाई कर देना है। और दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, कर देना है। यही होता है, ये होता है क्या चीज़ दोस्तों, यही होता है डिटर्मिनेंट ऑफ जो है डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। ठीक, ध्यान सुनना है, A11 है और यहाँ पर ब्रेकर लगाओगे और मल्टीप्लाई करोगे A22 A22 A23 माइनस साइन लगाओगे और फिर राइट साइड को मल्टीप्लाई करोगे A32 और इनटू में A23। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्या है यहाँ पर, क्या है दोस्तों, यहाँ पर 3 है, मिस्टेक नहीं करना है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हो मैंने आपको लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने राइट साइड को मल्टीप्लाई किया और बीच में जो है माइनस का साइन लगाया। ठीक, यही आपको हर स्टेप में करना है। यहाँ पर माइनस है और -1 2 लिखोगे, फिर ब्रैकेट लगाओगे और फिर लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है A21 और इनटू में क्या है दोस्तों A33। अब माइनस साइन लगाओगे, माइनस साइन लगा करके फिर आप क्या करोगे दोस्तों, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करोगे A31 और क्या है दोस्तों A23। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करोगे दोस्तों तो 100% आपको क्लियर होने वाला है। अब आपको क्या है, आप प्लस साइन लगाओगे और A13 है दोस्तों। ठीक, और फिर आप ब्रेकर लगाओगे। अब लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस राइट साइड को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, A21 और इनटू में A32 माइनस साइन लगाओगे A31 और इनटू में A22। ये हो गया दोस्तों, ये क्या चीज़ हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका एक्सपेंशन। ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका एक्सपेंशन हो गया 3x3 ऑर्डर का। ये क्या हो गया, ये आपका एक्सपेंशन हो गया 3x3 ऑर्डर का। अब यहाँ पर A11 A12 इसकी
वैल्यूज आपको दिया रहेगा और इसी तरह आपको एक्सपेंशन कर देना है दोस्तों। और यही आपका, इसे और सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर होगा वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। ठीक, जब आप क्वेश्चन करोगे दोस्तों तो 100% आपको क्लियर होगा। अभी थोड़ा सा कम क्लियर होगा। जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आया वो एक बार वीडियो लेक्चर को पुनः देखिए तो 100% जो है 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर का जो है आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों 100%। ठीक, कैसे एक्सपेंशन करते हैं डिटर्मिनेंट का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ने के लिए एक्सपेंशन करना आपको पता होना चाहिए। और डिटर्मिनेंट में एक ही क्वेश्चन आते हैं डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन दोस्तों, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कॉम्पिटिटिव IIT नीट लेवल तक जो है इसका जो है पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आते हैं भर भर के दोस्तों। ठीक, और ये जो साइन कन्वेंशन है ये भी आपको लर्न करना है। कैसे मैंने साइन कन्वेंशन किया है यहाँ पर आप देख सकते हो। ऐसे आपको साइन कन्वेंशन करना है दोस्तों। यहाँ पर किसी रो या किसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हो। बस आपको साइन कन्वेंशन जो है आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर साइन कन्वेंशन किया वैसे यहाँ पर भी आपको साइन कन्वेंशन करना है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग करते हो आंसर आपका जो है विल बी इक्वल टू सेम ही आएगा दोस्तों। ठीक, अब जो है दोस्तों जो स्टूडेंट ने वीडियो लेक्चर को अटेंड कर रहे हो दोस्तों और जो स्टूडेंट नए हैं, यदि वीडियो लेक्चर पसंद में आया दोस्तों, अच्छा है दोस्तों, तो क्या है सब्सक्राइब लाइक जरूर से जरूर कीजिए। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं किए मेरे वीडियो लेक्चर को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो सब्सक्राइब किए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि जो है मेरे जो है पर डे न्यू अपलोडेड वीडियो आपको जो है डेली के डेली मिलते रहें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज इन दिस वीडियो सेशन में अपन यहीं तक बात करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि आपको ये साइन कन्वेंशन जो है नहीं करना आता है दोस्तों, यदि आप इसमें ट्रिक जानना चाहते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन का ट्रिक जानना चाहते हो, सेकेंड मेथड क्या है, मैं आपको एक मेथड बताया। ये किताबों में आपके गिवन है दोस्तों, यही मेथड आपको सेकेंड मेथड कोई नहीं बताएगा दोस्तों। मैंने सेकेंड मेथड जो है कैसे सारी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं सेकेंड मेथड द्वारा, जो ट्रिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब एग्जाम दे रहे होगे दोस्तों तो उस ट्रिक से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं दोस्तों। क्या है, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं, सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती। साइन कन्वेंशन का भी यूज नहीं करना होता, बड़े क्वेश्चन उसी ट्रिक के माध्यम से करते हैं दोस्तों, जो है बहुत अच्छे ईजिली से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, बड़े क्वेश्चन यदि आपको दे दिए जाएँ तो इस मेथड से करोगे दोस्तों तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट उस ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो। और वो ट्रिक जो है मैंने आपको मैट्रिक्स चैप्टर में बताया हुआ है, बीच वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है। जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर डिटर्मिनेंट के चैप्टर में मैं उसे नहीं बताने वाला हूँ दोस्तों। अब मैं यहाँ पर 2x और 3x ऑर्डर का मैंने आपको बता दिया एक्सपेंशन। अब आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, 7th रूल्स हैं, 7th प्रॉपर्टीज़ हैं दोस्तों। रूल्स कह लीजिए या प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए दोस्तों, जो डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन करते समय बहुत काम आते हैं, बहुत यूज होते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ आपको 100% क्लियर होने वाला है। अब मैं उस प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग दोस्तों क्वेश्चन जो है और भी इजी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन एक्सपेंशन करते समय और भी इजी हो जाते हैं दोस्तों। तो उस प्रॉपर्टीज़ को आपको ज़रूर से ज़रूर अटेंड करना है, आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, रीड करना है दोस्तों, रिमेंबर करना है। मैं उस प्रॉपर्टीज़ को आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा, बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आइएगा दोस्तों, उसे ज़रूर से ज़रूर अटेंड कीजिए। जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहा है दोस्तों तो उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।